अगर आप 90s के किड है तो आपको शायद ये टॉप 20 इंडियन कार्स के बारे में पता होगा, जिनको हम अब भूल चुके हैं। हम जब छोटे थे तब इन्हीं गाड़ियों का दबदबा था इंडियन रोड्स पर। इन टॉप 20 कार्स में से हम कुछ गाड़ियों में सफर भी कर चुके हैं, लेकिन आज 2020 में हम में से ज्यादातर 90s के एरा के बच्चे, बेशक आज हम बड़े हो चुके हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर 90s के एरा के बच्चे इन टॉप 20 इंडियन कार्स को भूल चुके हैं और शायद आप भी इनमें से एक है। आज हम ज्यादातर लोग कनेक्टेड कार्स, ऑटोमेटिक कार्स, मिनी एसयूवीज के बारे में ज्यादा बात करते हैं, जो उस वक्त के पॉपुलर गाड़ियों में नहीं थे। लेकिन फिर भी ये टॉप 20 गाड़ियां हमारे घर के फैमिली मेंबर जैसे थे। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी इमोशंस भी जुड़े हुए थे इन टॉप 20 इंडियन कार्स से। तो बेसिकली आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हम फिर से अपने इन फैमिली मेंबर्स को याद करें और उनसे जुड़ी हुई कहानियों को एक बार फिर से याद करें और खुश रहे, क्योंकि फिलहाल जो प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है, इसमें हम वो पुरानी अच्छी यादों को याद करके खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द इंट्रो। नंबर 20, टाटा सिएरा। आज के वक्त में टाटा को कौन नहीं जानता। अपने अच्छी सेफेस्ट कार्स जैसे कि टाटा नेक्सॉन, टाटा अल्ट्रोस, टाटा हैरियर, टाटा टिएगो और टिगोर, इन पॉपुलर प्रोडक्ट्स के कारण टाटा इंडिया में छोटी गाड़ियों के सेगमेंट में बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। लेकिन 90s के एरा में भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट था टाटा के पास जो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था, और उस वक्त के कार मार्केट में ये एक मॉडर्न कार था, और वो है टाटा सिएरा। टाटा ने अभी हाल ही में एक नई गाड़ी को रिवील किया था जिसका नाम रखा गया है टाटा सिएरा। 90s के दशक में ये गाड़ी मोस्ट स्टाइलिश गाड़ी था इंडिया में। उस जमाने में ये शायद एक लौती कार थी जिसमें पीछे की तरफ ग्लास बैक दिया गया था। क्या आप जानते हैं टाटा सिएरा इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एसयूवी थी, मतलब इस गाड़ी को पूरी तरीके से इंडिया में बनाया गया था। अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो टाटा सिएरा में 2 लीटर डीजल इंजन मिलता था, और इस इंजन के 2 ऑप्शंस थे, जैसे कि टर्बोचार्ज और नॉन टर्बोचार्ज। नॉन टर्बोचार्ज वर्जन से 68 हॉर्स पावर का पावर और टर्बोचार्ज वर्जन से 90 हॉर्स पावर का पावर जेनरेट होता था। नंबर 19, प्रीमियर 118 NE। 90s के दशक में प्रीमियर बहुत ही पॉपुलर कार ब्रांड था इंडिया में, और इस पॉपुलैरिटी का कारण था प्रीमियर पद्मिनी। लेकिन एक और प्रोडक्ट भी था 90s के एरा में जिसने प्रीमियर ब्रांड के पॉपुलैरिटी को कभी भी कम होने नहीं दिया, और ये गाड़ी है प्रीमियर 118 NE। उस समय इंडिया में बहुत ही गिनी चुनी लग्जूरियस कार्स थे, और प्रीमियर 118 NE उन्हीं गाड़ियों में से एक था। बेसिकली ये गाड़ी बेस्ड था 1966 फिएट 124 कार के ऊपर। इस मॉडल में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट करने के बाद इस गाड़ी को प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स ने इंडिया में प्रीमियर 118 NE नाम से लॉन्च करा था। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो प्रीमियर 118 NE में 1171 सीसी का इंजन था जो 52 bhp का पावर जेनरेट करता था। नंबर 18, महिंद्रा आर्मदा। 90s के बच्चे इस गाड़ी को कैसे भूल सकते हैं। आज महिंद्रा के पास काफी पॉपुलर प्रोडक्ट्स है, लेकिन उस वक्त महिंद्रा का इंडियन मार्केट में सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट था महिंद्रा आर्मदा। आज महिंद्रा का पॉपुलर प्रोडक्ट महिंद्रा बोलेरो इस गाड़ी का सक्सेसर है। इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में प्यूजेट का 2.1 लीटर डीजल इंजन का इस्तेमाल होता था। महिंद्रा आर्मदा 15 इंच व्हील्स के साथ आता था, और इस गाड़ी के टायर लो प्रोफाइल टायर थे। लो प्रोफाइल टायर के कारण इस गाड़ी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी लो था, और इस वजह से ये गाड़ी जब रोड पे चलती थी तब ये गाड़ी काफी स्टेबल भी रहती थी। जब ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था तब इसमें 2.1 लीटर का डीजल इंजन था, लेकिन बाद में इस गाड़ी में
2.5 लीटर प्यूजेट XD 320 डीजल इंजन का भी इस्तेमाल हुआ था। नंबर 17 मित्सुबिशी लैंसर। पूरे वर्ल्ड वाइड मित्सुबिशी लैंसर एक बहुत ही पॉपुलर और सक्सेसफुल प्रोडक्ट है जापानीज कार ब्रांड मित्सुबिशी का, और इंडिया में भी इस गाड़ी को 90s के एरा में लॉन्च किया गया था इंडिया में। उस वक्त इस टाइप की गाड़ी इंडिया में बिल्कुल ना के बराबर थी। स्पोर्टी लुक्स, डिसेंट परफॉर्मेंस, इन्हें कुछ खासियत के कारण ये गाड़ी इंस्टेंट पॉपुलर हुआ इंडियन मार्केट में। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो उस समय मित्सुबिशी लैंसर में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता था जो 87 bhp का पावर जनरेट करता था, और उस समय के हिसाब से ये एक डिसेंट परफॉर्मेंस वाली कार थी। नंबर 16 टाटा एस्टेट। 90s के एरा के एक और टाटा की प्रोडक्ट इस लिस्ट में आ गया जो कि है टाटा एस्टेट। बेसिकली टाटा एस्टेट एक स्टेशन वैगन कार थी, और जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि स्टेशन वैगन टाइप की गाड़ियां इंडिया में उतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं है। तो इस कार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और लॉन्च होने के सिर्फ 8 साल बाद ही इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। वैसे उस समय के हिसाब से इस गाड़ी में काफी अच्छे फीचर्स थे, लेकिन फिर भी ये कार ज्यादा चल न सका। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस गाड़ी में प्यूजेट का 1.9 लीटर इंजन था जो सिर्फ 67 bhp का पावर और 118 Nm का ही टॉर्क प्रोड्यूस करने में सक्षम था, जो टाटा एस्टेट जैसे बड़ी और हेवी गाड़ी के लिए काफी नहीं था। लेकिन फिर भी आज भी इस गाड़ी का याद हम सबको आता है। नंबर 15 हिंदुस्तान कॉन्टेसा। भारत का इकलौता मसल कार है हिंदुस्तान कॉन्टेसा। उस वक्त हिंदुस्तान मोटर्स के इंडिया में 2 ही प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो पॉपुलर थे, और इनमें से पहला है हमारी प्यारी MB यानी कि हिंदुस्तान एम्बेसडर और हिंदुस्तान कॉन्टेसा। और इन दोनों ही गाड़ियों को रोड के साथ साथ 90s के पॉपुलर और इंडिया के एकलौते सुपर हीरो सीरियल शक्तिमान में भी देखने को मिलता था। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो कॉन्टेसा में 1.5 लीटर BMC B सीरीज इंजन था जो 50 bhp का पावर जनरेट करता था। नंबर 14 ओपेल एस्ट्रा। 90s के एरा के एक और पॉपुलर इंडियन कार। इसी कार का हाथ पकड़कर जर्मन बिल्ड कार की एंट्री हुई इंडिया में। वैसे थी तो ये एक जर्मन कार ब्रांड, लेकिन इंडिया में इस कंपनी को मैनेज करता था GM यानी कि जनरल मोटर्स। इंडिया में ओपेल एस्ट्रा का बॉडी टाइप था सेडान। ओपेल ब्रांड का एक अफोर्डेबल सेडान कार थी एस्ट्रा। वैसे इंडिया में तो इस गाड़ी के प्रोडक्शन को बंद हुए बहुत साल गुजर चुका है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इस गाड़ी का प्रोडक्शन अभी भी चालू है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो उस वक्त ओपेल एस्ट्रा में 1.6 लीटर का इंजन था जो 75.94 bhp का पावर और 121 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। नंबर 13 प्रीमियर पद्मिनी। मुंबई की काली पीली टैक्सी, जी हाँ, इसी नाम से जाना जाता था प्रीमियर मोटर्स की पद्मिनी को। अगर आप इस वीडियो को मुंबई से देख रहे हो तो आप इस बात को तो जानते ही होंगे। उस वक्त इंडिया में हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर को कड़ी टक्कर देती थी ये गाड़ी। टैक्सी पर्पस के लिए तो यूज किया ही जाता था इस गाड़ी को, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स पद्मिनी को प्राइवेट कार के तौर पर भी खरीदते थे। बहुत सारे फिल्म स्टार और फेमस स्पोर्ट्समैन भी इस गाड़ी को खरीद चुके हैं। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो पद्मिनी में 1089 सीसी का 4 सिलेंडर कार्बोरेटेड पेट्रोल इंजन था जो सिर्फ 40 bhp का पावर 4800 आरपीएम पर और 71 Nm का टॉर्क 3000 आरपीएम पर प्रोड्यूस करता था। नंबर 12 सिफानी डॉल्फिन। इस नाम को सुनकर शायद आप हैरान हो गए हैं, लेकिन ये सच है। मारुति 800 को इंडिया में लॉन्च करने से पहले ही ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हो चुका था। मारुति 800 इंडिया में उस वक्त लॉन्च हुआ था जब इंडियन कार कंपनी सिफानी इंडिया में थोड़ी थोड़ी करके पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, लेकिन मारुति 800 के पॉपुलैरिटी ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू होने के लिए मजबूर कर दिया, और आज हम इंडियन कार इंडस्ट्री को रेवोल्यूशन देने वाली मारुति 800 को तो पहचानते ही है, लेकिन 2020 में हम में से ज्यादातर लोग इस गाड़ी को भूल चुके हैं, और यही सच्चाई है।
इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सिपानी डॉल्फिन में 848 सीसी का इंजन था जो 40 पीएस का पावर प्रोड्यूस करता था। नंबर 11 मारुति जिप्सी